हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। परसेंटेज से रिलेटेड थ्योरी पार्ट और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का डायरेक्ट तरीका भी आपको पता है और पूरा मेथड से देखें तो भी हम देख सकते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड क्या है वो जरा समझ लेते हैं। तो मेथड फर्स्ट देखते हैं इसके लिए। मेथड फर्स्ट जो कि हम सीधा सीधा लगा सकते हैं। आपको ए और बी दो दे रखे हैं, आपको कह रहा है ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। किसी एक का ज्यादा देकर अगर दूसरे का कम पूछे या फिर किसी एक का कम देकर दूसरे का ज्यादा पूछे तो डायरेक्ट जो मेथड होता है करने का वो क्या होता है, पूछा आपको प्रतिशत है तो गुणा में आप क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे और पूरे क्वेश्चन में जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 10 है, तो उसे लिखेंगे हम ऊपर। अब क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है ये जो दे रखा है 10% ये अधिक है या कम। ये है अधिक, अधिक है तो यहाँ पर नीचे 100 में 10 जोड़कर 110 लिख ले। कम होता तो 100 में से 10 घटाकर नीचे 90 लिख लेते। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1/11 इंटू ये 100 बोल रहा है तो हमें पता है 1/11 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है परसेंटेज टेबल में हमने देखी है क्या होगी, 9 सही 1/11%। और वही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो हो गया इसका मेथड फर्स्ट। और पूरा अगर हमें देखना है लॉजिकली तो मेथड सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करना है। लेकिन फिर भी मेथड सेकंड क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा मेथड सेकंड क्या है। मेथड सेकंड के बारे में बात करें, मेथड सेकंड क्या होगा। देखिए मेथड सेकंड ए और बी है, दो हैं आपके पास, तो ये लीजिए ए और ये लीजिए बी। अब जैसा कि हमने परसेंटेज के थ्योरी पार्ट में देखा था कि जब भी हम परसेंटेज में मानते हैं तो कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। और मानते किसे है, उसे मानते हैं जिस पर बाकी सारे डिपेंड करते हो। आपको कह रहा है ए बी से, तो ए की डिपेंडेंसी किस पर है, बी पर। तो मानूंगा तो किसको मानूंगा, बी को, और मानूंगा तो कितना मानूंगा, 100 मान। ए बी से 10% अधिक है, तो ए बी से 10% अधिक है तो ए की डिपेंडेंसी, ए की निर्भरता बी पर थी तो बी को 100 मान लिया। तो ए क्या है, 10% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो 100 का 10% 10 होगा और ए वो ज्यादा है, इसका मतलब ए कितना है, 110। दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा। तो ये पूछ रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में 100 आएगा ही। और हमें पता है परसेंटेज निकालते समय ऊपर हम लिखते हैं जिसका कंपैरिजन और नीचे हम लिखते हैं जिससे कंपैरिजन। तो आपको कह रहा है बी ए से, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है तो ए की वैल्यू आ गई नीचे 110 और ऊपर क्या बी की वैल्यू आएगी क्या, नहीं, क्योंकि बी कितना है प्रतिशत में ये नहीं पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है बी कितने प्रतिशत कम है ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब बी ए से कितना कम है, 10 कम है, तो इसका मतलब 10 का कंपैरिजन 110 से हो रहा है। सेम वही चीज आ गई जो मेथड फर्स्ट में आई थी। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू देखनी हमें जो कि हम कह सकते हैं कितनी होगी, 9 सही 1/11, जो कि हमारा वही फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो तरीके थे, दोनों आपको बता दिए, जो सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सिंपल सा एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, बस कर लेते हैं इसको। 83 से 1/3% का 8 से 1/3% का 864 क्या होगा। तो आपको जैसा कि पता है इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में जो का होता है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है, तो ये जो ऑफ है, ये जो का है, इसको हम किससे लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन से। तो इसको पहले हम ढंग से लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3 का 3 से गुणा होगा कितना हो गया, 9। 8 का 3 से गुणा होगा 24, तो 249 है, प्लस 1 करेंगे तो 250 अपॉन कितना, 3। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 3 के साथ 100 तो कितना, 300। फिर का या ऑफ कह दो, मल्टीप्लाई हो गया। फिर 8 से 1/3% है, क्या लिख सकता हूँ, 3 का 8 से गुणा कितना, 24, 24 और 1 कितना, 25। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख लिया, 25/3।
और ये प्रतिशत का है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 3 के साथ 100 तो 300 का मतलब गुणा, और ये कितना 864। बस हो गया हमारा काम। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए मैं देख सकता हूं कि ये 0 कैंसिल हो गया, और मैं देख सकता हूं 5 से चला गया, और मैं देख सकता हूं ये भी 5 से चला गया। 25 से इसको हम कर सकते हैं कितनी बार, 4 8 12 बार चला जाएगा ये। और कुछ कैंसिल होने के लिए है क्या, तो ऊपर नीचे इधर नहीं, तो 12 का 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 12 का 6 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ऊपर तो 5 है ही आपके पास, 12 का 6 से गुणा आ गया कितना, 72। वो मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 864। अब इस 864 को 72 से हम कर लेते हैं, तो 72 इस 864 को कर देगा कितनी बार, सबसे पहले 72 है तो ये गया एक बार, फिर ये कितना हो गया आपके पास 144, तो ये अब चला गया दो बार। तो 12 का 5 से गुणा कर लेते हैं, जो कि आंसर देगा आपको 6060, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल अवेलेबल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 350 है तो वो संख्या क्या होगी। चलिए देख लेते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता देते हैं। मेथड फर्स्ट देखते हैं, देखिएगा यूनिटी मेथड से करते हैं, एक एक नियम से। किसी संख्या का, तो जब कोई भी नंबर मानना होता है तो हम कितना मानते हैं, उसको 100% मानते हैं, ठीक है। तो उसका 20% 350, तो इसका मतलब 20% जो है वो वैल्यू में किसके बराबर है, 350 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1% कितना होगा, तो 1% यूनिटी मेथड एक एक नियम कहता है, जिसके लिए 1 है वो वैल्यू उधर नीचे चली जाएगी, तो 1% हो गया 350/20। लेकिन क्या हमें 1% निकालना है, नहीं, हमें वो कह रहा है वो संख्या क्या हो, तो संख्या निकालनी है, और संख्या हमेशा प्रतिशत में कितनी होती है, 100%। तो एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा, तो जो मान एक का है उसका हम गुणा करवा देंगे किससे, 100 से। ये लीजिए 20 से ये 100 गया, सीधा सीधा 5 बार 35 का 5 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा कितना 25, और ये 15, और ये कितना 2 7 175, और 0 का 0 लग जाएगा, तो 1750 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हो गया एक तरीका। एक और तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं, कैसे, देखिएगा। सेकंड मेथड क्या है, देखिए इसी क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड फ्रैक्शन वाला मेथड है। 20% 20% है, जिसको मैं फ्रैक्शन में भिन्न में क्या लिख सकता हूं, 1/, क्योंकि प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लगेगा, 20/100 होगा, 20 से 100 कटेगा, 1/5 बन जाएगा, ठीक है। आपको कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 350 है, तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन भिन्न में लिखा तो 1/5 आ रहा है। तो फ्रैक्शन में जब भी लिखते हैं, भिन्न में जब भी लिखते हैं, तो जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो तो होता है नंबर, और ऊपर लिखा हुआ रहता है वो होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू। तो नंबर के लिए अगर मैं देखूं, इकाई यूनिट कितनी हो गई 5, और उस नंबर का 20% जो है वो यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब आपको कह रहा है संख्या का 20% 350 है, इसका मतलब एक जो है इस 5 का 20% है, 20% है, तो जो एक है 1 यूनिट जो है, एक इकाई जो है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 350। तो मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 350। और ये जो 5 है ये वो नंबर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर जो है, संख्या जो है, उसकी इकाई, उसकी यूनिट कितनी है, 5। तो आपको वो नंबर ही पूछ रहा है, तो बस 5 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 350 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो जैसा कि अभी हमने देखा था वही चीज फिर से आ रही है। तो ये आ जाएगा कितना, 175, और ये 0 का 0, तो वही 1750, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिएगा। यदि किसी संख्या का 50 जोड़ा जाए, इफ 50, अच्छा, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का 166 सही 2/3% होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहां पर इस तरीके से देख लीजिए
किसी संख्या का नहीं, किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए, चलिए किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का 166 सही 2/3% होती है, तो संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। दो तरीके हैं, दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले बात करते हैं मेथड फर्स्ट के बारे में, फिर बात कर लेंगे मेथड सेकंड के बारे में। क्या है मेथड फर्स्ट देखिएगा। चलिए मेथड फर्स्ट क्या है, नंबर पूछ रहा आपको, तो वो नंबर हमने मान लिया क्या है हमारे पास, वो संख्या, वो नंबर है n। अब आपको कह रहा है किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए, तो वो संख्या n मान रखी है, उस n में मैंने 50 जोड़ा, तो ये लीजिए ऐड कर दिया 50, तो उस संख्या का 166 से ही 2/3% तो मिल जाता है। तो इसका मतलब जब उस संख्या में 50 ऐड किया जाता है तो जो रिजल्ट है, जो उत्तर आ रहा है, वो उस संख्या का, वो संख्या हमने n मान रखी है, उसका कितना 166 सही 2/3%। तो 166 कंप्लीटेड 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में देख लेते हैं। तो 3 का 6 से 18, फिर से 18 और 1 19, और फिर 3 का ये 1 से करेंगे 3, और वो कितना होगा 4, तो 498 हो रहा है, प्लस 2 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो 500 बटा में कितना 3, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखा। अब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 3 है, 3 के साथ 100 लगाना मतलब 300। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है वो संख्या क्या होगी, तो अब n निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। 00 से 00 गया, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, तो n का 3 से 3n, 50 का 3 से करोगे 150, और उधर हो गया ये 5, 3n उधर जाएगा, 5n में से 3n गया, 2n बचेगा, आपको n निकालना है जो कि वैल्यू आ गई 75। तो आपको वो नंबर पूछ रहा था जो कि आ चुका है 75। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, ये जो परसेंटेज एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको थोड़ा हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारा नंबर पूछ रहा है, तो नंबर बिना परसेंटेज के आएगा, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर किसी ने नहीं पूछी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, चौथा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, सॉरी अगले मेथड के बारे में। इसी को करने का जो एक और तरीका है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये फर्स्ट मेथड हो गया सिंपल सा। अब शॉर्ट मेथड क्या है वो भी हम देखें। देखिए मेथड सेकंड क्या कह रहा है, मेथड सेकंड आपको कह रहा है यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का 166 सही 2/3% होती है। तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिखूं तो ये होगा 500/3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 300, 00 से 00 गया, कुल मिलाकर जो भिन्नात्मक मान है, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, वो आ गई 5/3। तो जैसा कि आपको पता है, जब कभी भी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन की वैल्यू में लिखा जाता है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो हमारा नंबर है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो इसकी परसेंटेज वैल्यू है। तो जो नंबर है, जो संख्या है, उसके लिए इकाई हो गई 3, और उसकी जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है आपको 166 सही 2/3%, उसकी वैल्यू हो गई यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर 5। तो इसका मतलब 3 में आपने 2 जोड़ा, तब आपको कितना मिला 5, और रिजल्टेंट के तौर पर कितना मिला 166 कंप्लीटेड 2/3%। अब देखिए 3 में आपने यूनिट कितनी जोड़ी है, 2 यूनिट जोड़ी है, और प्रश्न के अनुसार संख्या कितनी जोड़ी है, 50 जोड़ी। तो इसका मतलब रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो 5 यूनिट आ रहा है, जो कि परसेंटेज में 166 कंप्लीटेड 2/3% है। और नंबर के लिए अगर मैं यूनिट देखूं तो रियल नंबर, वास्तविक जो संख्या है, स्टार्टिंग में मूल जो संख्या है, उसके लिए कितना है 3 है यूनिट के तौर। तो 3 में 2 जोड़ा तब कितना बना 5, और वो 5 परसेंटेज में किसके बराबर है, इसके। तो प्रश्न के अनुसार कितना नंबर जोड़ा, सही में 50 जोड़ा, तो यूनिट कितनी जुड़ रही है 2। तो मैं कह सकता हूं ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर है 50। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, तो 1 यूनिट हो गई आपके 50/2 के, मतलब 25 के। आपको पूछा क्या जा रहा है, वो संख्या पूछी जा रही है, तो संख्या के लिए आप इकाई देख सकते हो कितनी है, 3 यूनिट है। तो इसका मतलब 1 यूनिट अगर इतनी है तो 3 कितनी होगी,
तो 3 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये हो गया 25 इंटू 3 कितना 75 75। तो चाहे आप मेथड फर्स्ट लगाएं या मेथड सेकंड लगाएं, आंसर यही आ रहा है 75। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड था और वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए, 1710 के 220% का 66 कंप्लीटेड 2/3% का मान क्या होगा? निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का ही काम है। का की के जो होते हैं जिनको इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, उन सब का मतलब क्या होता है? मल्टी। इन सब का मल्टीप्लीकेशन होता है, मीनिंग जो है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके बारे में। ये ऑफ, ये ऑफ और ये ऑफ। ठीक है, ये ऑफ जो है ये तो हमारा लैंग्वेज वाला ऑफ। चलिए देखिएगा, 1710 के मतलब वही गुणा 220 प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बनेगा, का 66 कंप्लीटेड 2/3%। तो 66 कंप्लीटेड 2/3 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 6 का 3 से 18, फिर से 18 198 और 2 कितना 200। तो ये 200 बटा में 3, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखा। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 3 के साथ 100 होगा तो 300 होगा, तो ये हो गया 300। बस इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल जीरो से ये डबल जीरो जाएगा, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो जाएगा, और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो कर लेते हैं। 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से इसको कर लेते हैं, 3 से ये गया 5 बार 15, फिर ये हो गया 21, तो ये चला जाएगा फिर कितना 7 बार, ये हो गया आपके 57। 22 का 2 से 44, बस 57 और 44 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, 7 चौक 28, फिर 2 5 चौक 20, 7 चौक 28 48 और 2 50, फिर ये 5 5 का 4 से 20 और 5 कितना 25। तो 2508 हमारा आंसर आता दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन में भी है हमारे पास, और ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, प्रश्न चिन्ह जो दिख रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, और इसका स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 25%, तो जैसा कि ये 25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है? 1/4, क्योंकि 25 का प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 25 से 100 जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये है गुणा, तो ये लीजिए गुणा 2484, बिल्कुल लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, फिर ये कितना है 20%, 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसका भिन्नात्मक मान भी आपको पता है कितना होता है? 1/5। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 20/100 करोगे मतलब 1/5 होगा, ये गुणा हो गया, और वो कितना है? 2500। चलिए अब हो गया हमारा काम, तो कैंसिल करने के लिए ये लीजिए 500 आ गया। 4 से इसको कर लेते हैं, 6 बार जाएगा सबसे पहले, फिर 4 से ये जाएगा एक बार, फिर चॉइस होगा तो ये जाएगा 6 बार और। ठीक है, 616 हो गया, या फिर एक सेकेंड, 16 नहीं, 2 बार जाएगा ये, 6 बार गया, 4 से गया 2 बार, और ये 4 से जाएगा एक बार, 621 हो जाएगा। 621 में से 500 कम कर लेते हैं, तो 621 में से 500 कम हो गया, तो कितना रहेगा? 121, बराबर जो प्रश्न चिन्ह है निकालना, और उसका है ये स्क्वायर। तो इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा, स्क्वायर हटकर इधर स्क्वायर रूट होगा, तो रूट ऑफ 121 जो है वो प्रश्न चिन्ह आया है, और रूट ऑफ 121 होता है 11। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 11, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल? जैसा कि आपको पता है, ऑफ और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मतलब यही हो गया कि ये आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो बस हो गया हमारा काम। 1225 गुणा 20% का, अभी मैंने बताया फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो बस 5 से इसको कर लेते हैं, 5 से गया 2 बार 10, फिर ये 22 हुआ, तो 5 से गया 4 बार 20, फिर ये 25 हुआ, तो 5 से गया 5 बार 245, 245 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट वाले के बारे में। क्या कह रहा है अगला, देखिए। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए हैं, टोटल 70% जो है पास हुए हैं, ठीक है। तदनुसार यदि अनुत्तीर्णों की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना। चलिए बता देते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी होंगे परसेंटेज में कितने होंगे, 100%। सही है यहां तक। अब प्रश्न के अनुसार ये जो 100% कैंडिडेट्स है, इनके साथ दो ही रिजल्ट रहा है, या तो पास हुए या फिर फेल हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले कितने हैं, 70% है पास होने वाले। तो डेफिनेटली जो फेल होने वाले हैं, वो फेल होने वाले कितने हैं आपके, वो फेल होने वाले 30%। अब आपको कह रहा है जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो फेल हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, 420 है। तो फेल होने वालों का परसेंटेज 30 है। तो 30% मतलब कितना है नंबर में, 420। तो मैं कह सकता हूं 30% का मतलब संख्या में कितना है, 420 है। तो 1% का मतलब कितना होगा, 420/30। क्या हमें 1% निकालना है, नहीं। हमें पूछ रहा है कुल परीक्षार्थी, टोटल कैंडिडेट जो है वो कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें निकालने हैं। तो टोटल परसेंटेज कितना है कैंडिडेट्स का, 100%। तो 1% इतना है, तो 100 कितना होगा, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैंसिल होने के लिए बिल्कुल, ये 0 से 0 गया, 3 से इसको हम कर लेंगे तो ये चला गया, 3 से एक बार फिर 12, तो ये हो गया 14। आंसर आ गया कितना, 1400। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 1400, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मेथड फर्स्ट हुआ इसका। और मेथड सेकंड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्रैक्शन भिन्नात्मक वाला है। वो कैसे होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं मेथड फर्स्ट, बात कर लेते हैं मेथड सेकंड के बारे में। देखिए, आपको कह रहा है कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 70% पास होने वाले हैं। तो 70% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं, तो 70/100 हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 7/10 हुआ। ये 70% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, भिन्नात्मक मान आ गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू आने पर, भिन्नात्मक मान आने पर आपको पता है जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो तो होता है टोटल, और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है वो होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ टोटल हमारे लिए क्या है, यहाँ टोटल हमारे लिए है कुल परीक्षार्थी, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उनके लिए यूनिट कितनी हो गई, 10 यूनिट। ठीक है, और परसेंटेज वैल्यू जो कि कितनी है, 70%। तो 10 का अगर 70% देखोगे तो कितना है, 7 है। और 70% है किस चीज का, उत्तीर्ण होने वालों का है, पास होने वालों का है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए यूनिट इकाई हो गई 10, उसमें से 7 यूनिट क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो बचे हुए 3 यूनिट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और जो फेल होने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, 420 है। तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 420/3। यूनिटी मेथड एक एक नियम से। अब एक इकाई का मान 420/3 है, हमें पूछ रहा है कुल परीक्षार्थी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, जो कि हम देख सकते हैं यूनिट के तौर पर कितना है, 10 है। तो 1 यूनिट इतना है, तो 10 कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। कितनी बार चला गया, ये 14 बार। 14 का हम गुणा कर लेंगे किससे, ये 0 और ये 0 डबल 0 मतलब 100 से, तो आंसर आएगा 1400। वही हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। ये था हमारा मेथड नंबर कौन सा, सेकंड। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसमें भी दोनों मेथड लग रहे हैं, दोनों लगा लेते हैं। देखते हैं पहला मेथड कैसे लगेगा, देखिए। देखिए 70% लड़के हैं, तो
हमें पता है कुल मिलाकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है परसेंटेज में कितना होगा 100, और उसमें होगा क्या लड़के और लड़कियां, तो 100% टोटल स्टूडेंट्स है, इसमें बॉयज और गर्ल्स ये दो ही हैं, और बॉयज के लिए परसेंटेज दिया है कितना 70%, तो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 30%। ठीक है, अब आपको कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है 504 है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है 30%, 30% की वैल्यू 504 के बराबर है, तो यूनिटी मेथड एक एक नियम से 1% की वैल्यू कितनी होगी 504 बटा में कितना 30। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है लड़कों की संख्या, तो हमें 1% की वैल्यू मिल चुकी है नंबर में, हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों के लिए प्रतिशत कितना है 70% है, तो 1% इतना है, तो 70 कितना होगा 70 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते। जीरो से बिल्कुल जीरो जा रहा है, 3 से ये जाएगा एक बार, फिर ये हो जाएगा 20, तो 6 बार गया 18, फिर ये 24, तो अब चला जाएगा कितना 8 बार। 168 का 7 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 7 का 8 से कर लिया 56, फिर 6 का 7 से कर लिया हमने कितना 6 का हो गया 42, और 5 ले लोगे आप तो ये हो गया कितना 42 और 5 47, फिर ये 7 और 4 कितना 11, तो 1176, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा मेथड फर्स्ट, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शन भिन्न के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। देखिएगा मेथड सेकंड की भी बात कर लेते हैं इसी में। आपको कह रहा है विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो 70% जो है वो लड़कों के लिए है, और 70% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो 7 बाई कितना होगा 10। तो आपको पता है ये जो नीचे लिखा हुआ ये तो टोटल के लिए होगा, और ये जो ऊपर 7 लिखा हुआ ये परसेंटेज वैल्यू के लिए होगा। तो टोटल यहाँ पर क्या हो गए स्टूडेंट्स विद्यार्थी, तो स्टूडेंट्स के लिए इकाई कितनी हो गई 10 यूनिट 10 इकाई, और ऊपर ये जो 7 लिखा हुआ ये परसेंटेज के लिए इकाई है, और ये परसेंटेज किसका है लड़कों का, इसका मतलब लड़कों के लिए यूनिट कितनी हो गई 7 हो गई। तो डेफिनेटली 10 यूनिट जो है सभी विद्यार्थियों के लिए है, उसमें से 7 यूनिट लड़कों के लिए है, तो 3 यूनिट लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के लिए यूनिट हो गई कितनी आपकी 3, गर्ल्स की 3 यूनिट है, बॉयज की 7 यूनिट है, और टोटल यूनिट है 10। आपको कह रहा है लड़कियों की संख्या है 504, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 504 के बराबर है, तो डेफिनेटली 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 504 बटा में 3। क्या हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की यूनिट लेनी पड़ेगी, इकाई लेनी पड़ेगी, तो लड़कों की इकाई कितनी है 7, तो 7 से गुणा कर लेते। अगर यहाँ पर आपको पूछता कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो उस समय हमें कौन सी यूनिट लेनी पड़ती 10 यूनिट लेनी पड़ती, तो गुणा में क्या कर देते हम 10 कर देते। यही अगर आपको यहाँ पर पूछता लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर कितना है, तो उस समय हम यहाँ पर गुणा में कितनी यूनिट लेते, तो लड़कों के लिए 7 यूनिट है, लड़कियों के लिए 3 यूनिट है, 7 और 3 का अंतर कितना 4, तो उस समय हम गुणा में लेते 4 यूनिट। लेकिन अभी पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों के लिए यूनिट कितनी है 7 है, तो मल्टीप्लीकेशन में 7 ले लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से वही चीज आ जाएगी 1176, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला, 35% को भिन्न में बदलें, कन्वर्ट 35% इंटू फ्रैक्शन। बहुत इजी है, 35% है, तो आपको पता है प्रतिशत हटता है तभी भिन्न बनती है, 35 का प्रतिशत हटा नीचे 100 लगा, 5 से आपने इसको काटा तो बना ये 7, 5 से इसको काटा तो ये बना 20, तो 7 बटा 20 आया, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए, 4800 रुपए का, ये 162 नहीं है, इसको आप इस तरीके से देखेंगे 16 सही 2/3 ये क्या है आपके सामने 16 सही 2/3। ठीक है, इसको देखें या इसको देखें, 162 नहीं है, 16 सही 2/3%। चलिए 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25
प्रतिशत का मान क्या होगा। सिंपल है, आपको पता है जो का होता है इस तरीके से, ये जो ऑफ लिखा हुआ है आपका, इस ऑफ की वैल्यू मैथमेटिकली देखें तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो बस हो गया हमारा काम। ये वी बॉड मास में हमने देखा है जो नियम मैं बोल रहा हूं आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4800 रुपए का मतलब गुणा 16 से ही 2/3% है, तो मिश्र भिन्न को भिन्न में लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 3 का 16 से गुणा कितना 48 और 2 कितना 50 बटा में 3, प्रतिशत हटेगा तो 3 के साथ 100 लगेगा तो 300, फिर गुणा 0.25, तो 0.25 इसका प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, फिर से ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 जीरो और 2 जीरो कितने 4 जीरो हुए। इस 4 जीरो से हम ये 3 जीरो तो कैंसिल कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें 5 से इसको करना तो 5 से ये चला गया 2 बार। ठीक है, देखिएगा फिर से बताता हूं, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, फिर इस 5 से मैंने इस 10 को कर दिया 2 बार। ठीक है यहां तक। अब 25 से ये चला जाएगा कितना, ये चला जाएगा आपके 12 बार। 12 से ये चला जाएगा कितनी बार, 4 बार। फिर ये 2 से ये 4 चला जाएगा 2 बार। तो फाइनली हम आंसर कह सकते हैं 2 रुपए होगा, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले के बारे में। चलिए अगला क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उस पर अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। वही करने के दो तरीके हैं, परसेंटेज से कर सकते हो और फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। पहले प्रतिशत से देख लेते हैं। टोटल मान लिए कितने हैं 100%। आपको कह रहा है 30% लोग शिक्षित है, तो ये लीजिए 30% लोग आपके शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए, लिटरेट कह दीजिए या तो, ठीक है। और ये जो 70% लोग हैं वो क्या है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, ऐसे कह सकते हैं। ये हुए शिक्षित और ये हुए अशिक्षित। ठीक है यहां तक। चलिए अब आपको कह रहा है गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है। तो टोटल पॉपुलेशन 6600 है, उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो अशिक्षित लोग कितने हैं, 70% है। तो 70% है तो 6600 का 70% निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ठीक है निकाल लेते हैं, 00 से 00 गया, 66 का 7 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा लेते हैं। तो कर लेते हैं इसको, 6 7 का 6 से करना है, कितना हो जाएगा 6 का, इससे 42 2 और ये 0, फिर से 42 और 4 करोगे तो कितना 46, 4620। तो 4620 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये हो गया परसेंटेज वाला मेथड। अब हम लगा सकते हैं कौन सा, फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला तरीका भी। कैसे देखिए, बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड के बारे में। 30% लोग क्या बोल रहा है, एजुकेटेड है, ठीक है। तो 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी होगी, 3/10 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कटेगा, तब 3/10 बनेगा। जैसा कि आपको पता है ये हो गए टोटल, और ये ऊपर जो लिखा हुआ वो हो गया उसका परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज किसका है, परसेंटेज है आपके शिक्षित लोगों, तो एजुकेटेड लोगों का है, इसका लिए 3 यूनिट जो है वो एजुकेटेड लोगों के लिए है। तो टोटल यूनिट कितनी है पॉपुलेशन की 10, उसमें से 3 जो है एजुकेटेड लोगों की हो गई, और जो रिमेनिंग 7 है वो इलिटरेट है, मतलब अशिक्षित लोगों के लिए हो गई। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कुल जनसंख्या 6600 है, तो टोटल के लिए यूनिट कितनी है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 6600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6600 बटा में कितना 10। क्या हमें 1 यूनिट पूछ रहा है क्या, नहीं, हमें पूछ रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या, इलिटरेट जो पीपल्स हैं उनकी संख्या कितनी है वो हमें बताना। तो टोटल 10 है, उसमें से ये 3 किसका है, जो परसेंटेज है उसका है, और परसेंटेज किसका है, शिक्षित लोगों का, लिटरेट लोगों का, एजुकेटेड लोगों का।
तो 3 यूनिट अगर एजुकेटेड लोगों के लिए है तो 7 यूनिट अनएजुकेटेड लोगों के लिए है और उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो 1 यूनिट इतनी है, मुझे 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 यही कर लेते हैं, 660 का 7 से गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 6 का 7 से 42, फिर से 42 और 4 कितना हो गया आपके पास 46। तो इसका मतलब 4620 वही सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। इस बार आपको फ्रैक्शन में दे रखा और आपको किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। 5:4 किसके बराबर होगा, तो वही 5/4। तो 5 का कंपैरिजन 4 से करना है और परसेंटेज में है तो गुणा में कर लिया हमने 100, ये चला गया 25, 25 का 5 से गुणा 125%। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ठीक है, ये का है जिसका मतलब आपको पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन होता है बी बॉड मास, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का नियम है उससे। बस कर लेते हैं हम इसको, बचा ही नहीं कुछ। 1000 का मतलब गुणा 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4 होगी। 25 का प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 25/100 1/4 हो जाएगा। का मतलब गुणा 1% हटा तो नीचे लगा दिया 100। कैंसिल होने के लिए जो है कर लेते हैं, 00 से ये 00 गया, 10/4 करना है तो 10/4 हम देख लेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आना चाहिए 2.5, जो कि ऑप्शन में तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको देख लेते हैं। चलिए क्या पूछा गया, 1000 का 25% का 1% क्या होगा। व्हाट विल बी 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। ठीक है, तो 1000 का 25%, 25% का मतलब 1/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1%, तो 1 का प्रतिशत हटा, नीचे लगा 100। हमने 00 से 00 किया, 10/4 किया, 2.5 होता है। बिल्कुल हमारा आंसर सही है, चारों ऑप्शन में कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक पांचवा ऑप्शन बना लेते हैं और वो पांचवा ऑप्शन हम लिख लेते हैं 2.5, और वो पांचवा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। यदि x y से 30% कम है, इफ x इज 30% लेस देन y, ठीक है, तथा z x से 50% कम है एंड z इज 50% लेस देन x, ठीक है, तो z y से कितना प्रतिशत कम है, देन z इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 3 है आपके पास, x y और z, किसको माने। वैसे जब भी परसेंटेज में हम मानते हैं तो हमेशा मानते हैं कितना, 100 मानते हैं, और मानते उसको है जिस पर सारे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसकी डिपेंडेंसी पहले मिल रही है उसको हम मान लेते हैं, बाकी आगे से आगे हम उसको देखते रहेंगे। एक्स वाई से, तो पहली लाइन पढ़ी, एक्स वाई से 30% कम। इफ x इज 30% लेस देन y, तो x की डिपेंडेंसी y पर है, तो y को मान लेते हैं, और y को माना मैंने कितना, 100। x y से 30% कम है, तो अगर y को 100 माना है तो x जो है इससे 30% कम है, तो 100 का 30% 30 ही होगा, वो भी कम, तो x हो गया कितना आपके 70। चलिए x आ गया, y आ गया, अब z निकल जाएगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। z कैसे निकलेगा उसके लिए अगली लाइन पढ़ते हैं। फिर आपको कह रहा है z x से 50% कम है, ठीक है, z इज 50% लेस देन x, तो z की डिपेंडेंसी किस पर है, x पर है, तो x हमें पता है 70 है, तो z जो है 70 से 50% लेस है, तो 50% का मतलब सबको पता है कि 50% का मतलब क्या होगा, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब x अगर 70 है तो इसका 1/2 कितना होगा, 35 होगा, तो z जो है 70 का 1/2 लेस करने पर मिलेगा, मतलब z जो है x से 50% कम है, तो 70 का 50% हो गया, उसका आधा मतलब 35, तो z क्या होगा, 35 होगा, तो ये लीजिए ये आ गया 35।
x आ गया, y आ गया, z आ गया, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, z y से कितना प्रतिशत कम है, z इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में तो हमें 100 लगाना ही पड़ेगा, ये मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, x नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, z y से, तो जब भी परसेंटेज निकालते हैं ऊपर लिखते हैं जिसका कंपैरिजन और नीचे लिखते हैं जिससे कंपैरिजन। तो z y से कितना प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन y से हो रहा है, तो y कहां आएगा, नीचे, तो नीचे आ गया 100। ऊपर क्या आएगा, z y से कितना प्रतिशत कम है। अगर ये पूछता z y का कितना प्रतिशत है तो हम ऊपर लिखते z की वैल्यू 35। लेकिन क्वेश्चन अभी ये नहीं है कि z y का कितना प्रतिशत है, अभी क्वेश्चन ये है कि z y से कितना प्रतिशत कम है, तो ऊपर आएगा कि z की वैल्यू y से कितनी कम है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो 35 100 से कितना कम है, हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा कितना, 65। तो अब 65 का कंपैरिजन 100 से करना और परसेंटेज के लिए 100 आया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है सीधा सीधा 65%, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। ये आपको 66% कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर 70% कह रहा है, और ये यहाँ पर आपको 20% कह रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जाम 66% पास इन मैथमेटिक्स, 70% पास इन इंग्लिश, ठीक है। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो, इफ 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, और 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों, एंड 350 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है इस तरीके क्वेश्चंस को करने के लिए हम वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, और उसी वेन डायग्राम का यूज करके हम एक इक्वेशन, एक समीकरण याद रखते हैं, समझकर उसी समीकरण, उसी इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है वो समीकरण, अगर आपको पता होगा, पिछली वीडियो आपने देखे होंगे, पहले तरह का काम करने वाले प्लस दूसरे तरह का काम करने वाले माइनस दोनों ही तरह का काम करने वाले प्लस दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले बराबर सभी के सभी जिनके ऊपर वो क्वेश्चन है, मतलब 100%। ये इक्वेशन बनाई थी हमने, लास्ट वीडियोस जो है परसेंटेज के उनमें आपने जरूर देखा होगा, बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम क्या हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में क्या होना, पास हो। तो मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं, 66% है, और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 70%। तो पहला काम मैथमेटिक्स में पास होना या इंग्लिश में पास होना, दोनों में से किसी को भी पहला काम ले लीजिए, आंसर वही आएगा। तो हम ले लेते हैं, पहला काम हो गया हमारा मैथमेटिक्स में पास होना, तो 66% हो गई फर्स्ट की वैल्यू। दूसरा काम हो गया आपका इंग्लिश में पास होना, तो सेकंड की वैल्यू हो गई 70%, माइनस जो दोनों तरह का काम करते हैं वो, तो प्रश्न के अनुसार काम क्या है, पास होने का, तो दोनों में पास होने वाले कितने हैं, तो 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में पास होने वाले 350 है, तो ये लिख दिया 350, प्लस y क्या होता है, जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हैं, तो दोनों में ही पास नहीं होना मतलब दोनों में ही फेल होना, तो दोनों में ही फेल होने वाले कितने हैं, 20% जो है वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, तो ये लिख दिया हमने 20%। और बराबर में हम क्या करते हैं, बराबर में टोटल जो है वो, और टोटल कितने होते हैं, हमेशा टोटल होते हैं आपके 100%। चलिए, तो बराबर में लिख दिया हमने 100%। अब यहाँ वैल्यू तो सारी आ चुकी है, निकालने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, लेकिन अगर आप ढंग से देखें तो कुछ वैल्यू परसेंटेज में और एक वैल्यू बिना परसेंटेज के, तो परसेंटेज की वैल्यू नंबर में आएगी, फिर जिसके बारे में पूछा उसका आंसर निकल जाएगा। आपको पूछ रहा है कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे,
इसका मतलब कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, और जो कि हमारा प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी है अभी निकाल लेते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 66 और ये 70% और ये 20% इनको ऐड कर लेते हैं। 70 और 20 कितना, 90 और 66 156, तो ये हो गया 156%। माइनस का 350 बराबर में कितना, 100%। 350 माइनस का है तो उधर जाएगा, प्लस का 100% इधर आएगा। 156 में से 100 गया तो 56% आपके पास बचेगा। 56% 350 के बराबर है, तो 1% का मान आप बता सकते हैं 350/56। यूनिटी मेथड, एक एक नियम से। 1% की वैल्यू आई है, आपको पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वाले, मतलब 100% की वैल्यू, तो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा, तो 100 से गुणा हम कर लेते। ठीक है यहां तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 56 है, उससे इसको काटेंगे तो 56 से ये जाएगा सबसे पहले कितनी बार, 6 बार। देखें तो 6 का 5 से 30 और 6 का 6 से 36, तो ये बन रहा है आपका 300 और 36, 336 6 बार चला गया पहले एक बार। ठीक है, 336 हो गया ये। फिर 336 हुआ तो पॉइंट लगेगा, और 36 के बाद में आप देखेंगे कितना हो गया, ये 4 और ये 50 है, तो ये हो गया 14। तो पॉइंट लगेगा, फिर 140 होगा। फिर 56 से हम इसको करेंगे 2 बार, 112 होगा। फिर और बचेगा आपके पास 112 और 8, ये हो गया 20, और फिर ये हो गया कितना, 28। फिर ये जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 6.25 आ रहा है। तो 6.25 का आप 100 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो कि रिजल्ट आपको देगा 625। और 625 हमारा कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही होगा। इसी क्वेश्चन में और भी कुछ पूछता तो क्या हम निकाल सकते थे क्या, इस क्वेश्चन में हर एक वैल्यू निकाली जा सकती थी। जब आपके पास 1% की वैल्यू आ गई 6.25, अगर वो आपको पूछे कि मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 6.25 है। मैथमेटिक्स में पास होने वाले 66% है, तो 6.25 का 66 से गुणा कर लेंगे, मैथमेटिक्स में पास होने वाले हो जाएंगे। इंग्लिश में पास होने वाले पूछे तो ये 100 की जगह 70% लिख देंगे। 1% इतना है तो 70 की वैल्यू आ जाएगी। आपको पूछे कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, तो वो भी निकल जाएगा, जो कि परसेंटेज में कितना है, 20 है, तो मल्टीप्लीकेशन में 20 कर लेंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। आपको कह रहा है 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो। If the cost price of an scooter is 84,000 and the price of the scooter is decreases by 10% every year, then find out the price of the scooter after 2 years. तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 84,000, 84,000 है अभी। हर साल 10% क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है 10%। तो इसका मतलब अभी इतना है, तो फर्स्ट ईयर के बाद में 10% डिक्रीज हुआ, इसका मतलब 90% हो गया। प्रतिशत हटा, नीचे 100 लग गया। फिर ये रेट हो गई सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, और सेकेंड ईयर के लास्ट में 10% और डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये अपने आप में 100% है। तो इसका 10% कम होना मतलब इसका 90% हो जाएगा। तो फाइनली आफ्टर 2 ईयर ये वाली प्राइस आ जाएगी। इसको सॉल्व करना बिल्कुल कर लेंगे। 4 जीरो है, इनसे ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, 84। 9 का 9 से कितना हो गया, 81, और ये साथ में एक जीरो आपके यूं का यूं, बस गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 84 का 81 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पीछे 4 तो आएगा ही, तो 4 दो जगह आ रहा है तो गुणा करके ही देखना पड़ेगा। तो 84 और ये 81, ये हो गया 4। 8 और ये 8 चौक 32, 32 और 8 ये हो गया आपके पास कितना, 40। 8 का 8 से 64, और ये हो जाएगा कितना, 68। तो 6804, और ये वाला जीरो, तो 68040 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। एक संख्या की 5/3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है नहीं, या आगे हमें थोड़ी सी एक लाइन ऐड करनी है, एक वर्ड ऐड करना है, 52 अधिक देती है, तो संख्या क्या होगी? चलिए देखिएगा, एक संख्या की 5/3/2% से वृद्धि करने से 52 अधिक देती है, तो संख्या क्या होगी ये हमें बताना। चलिए देखते हैं, सिंपल सा तरीका, आराम से बता सकते हैं। 5/3/2% है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिखूं, 2 का 5 से कितना 10, 10 और 3 कितना 13% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 13/200। अब जैसा कि आपको पता है कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो ये तो हो गई वो संख्या, ठीक है, यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये हो गई इसकी परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान। तो 200 का प्रतिशत में अगर मैं देखूं 13 के लिए कितना है, 5/3/2%। आपको कह रहा है एक संख्या का 5/3/2% से वृद्धि करने, मतलब परसेंटेज में कितना इंक्रीज किया आपने, 5 कंप्लीटेड 3/2%, जो कि नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 52 इंक्रीज हो रहा है। तो बस हो गया हमारा आंसर। तो अब तो 200 का अगर मैं यूनिट के तौर पर देखूं 13 है, वो प्रतिशत में 5/3/2%, तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज है 5 कंप्लीटेड 3/2%, जो कि यूनिट में कितना है 13, और नंबर में कितना इंक्रीज हो गया 52। तो मैं कह सकता हूं ये जो 13 यूनिट है, ये जो 13 इकाई है, ये नंबर में किसके बराबर है, 52। तो एक इकाई किसके बराबर होगी, 52/13। लेकिन हमें 1 यूनिट थोड़ी निकालनी है, हमें तो वो संख्या निकालनी है, और संख्या के लिए यूनिट कितनी है 200, तो 1 इतना है तो 200 कितना होगा, 200 से कर लेते, 4 आ गया, ये आ गया कितना 800, 800 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। आपको कह रहा है रवि और मनोज के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों का 61% मिलता है। देयर आर टू कैंडिडेट्स रवि एंड मनोज, इफ रवि गेट्स 61% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। चलिए, यदि कुल मत 25,000 थे, इफ द टोटल वोटर्स आर 25,000, तथा कुल मतों के 20% को अमान्य घोषित किया गया था, इफ द 20% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वोट्स गेट बाय द सेकंड कैंडिडेट मनोज, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में अगर देखें तो टोटल कितना है, 100% हो गया वोटर्स। अब कह रहा है इसमें से आपके 20% जो है इनवैलिड है, तो 100% टोटल है, उसमें से 20% आपका इनवैलिड है। इनवैलिड है मतलब किसी के खाते में नहीं जाएगा, ना रवि के ना मनोज, तो डेफिनेटली जो 80% है वही जाएगा रवि के और मनोज के खाते में। अब जाने का तरीका क्या है वो जरा देख लीजिए। आपको कह रहा है कि रवि को कुल मान्य मतों का, वैलिड वोट्स का 61% मिलता है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि तो बताइए दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, वो है 25,000, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 का 20% तो इनवैलिड है, किसी को नहीं मिलेगा, तो 25,000 का 80% जो है वो वैलिड है, वही रवि और मनोज में बटना है। तो 25,000 टोटल है, इसका 80% अगर हम निकालें तो 1 सेकंड में निकल सकता है, 00 से 00, 25 का 8 से गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 200, और फिर ये जीरो लगा लेंगे, कितने 1 और 2, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन नहीं करते, कंप्लीट एक साथ करेंगे। टोटल हो गया, उसमें से वैलिड हो गया, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि रवि को मिलता है 61% किसका, वैलिड का, तो ये है टोटल उसका 80% वैलिड, ये जो वैलिड है इसका 61% किसको मिल रहा है, इसका 61% मिल रहा है रवि को, तो ये अपने आप में 100% हो गया यहां से यहां तक। तो इसका 61 अगर रवि लेकर जा रहा है तो बचेगा कितना, ये रह गया आपके पास फिर 39%, तभी तो ये अपने आप में 100% है, तो 61% रवि लेकर गया,
तो बचा हुआ 39% कौन लेगा? तो बचा हुआ 39% मनोज लेगा, तो ये 39% मनोज के खाते में आया। वही हमें पूछा है कि कितना है, निकाल लेते हैं। देख सकते हैं 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कैंसिल, 25 का 8 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 200, और 200 का फिर गुणा करोगे 39 से, 40 से करते तो 80 आता, 80 में 2 कम कर लो तो 78 आ रहा है, और डबल जीरो लग रहा है, तो 7800 हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है 21? देखिए 21 कह रहा है आपको एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर। If the 75% of a number is equals to 2/7 of the second number, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है? Then find out the ratio between first and the second number. चलिए फर्स्ट नंबर उसका 75%, तो जो 75% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी? 3/4 होगी। 75 का प्रतिशत हटेगा, 100 लगेगा, 75/100, 25 से कटकर 3/4। तो फर्स्ट नंबर का 75% मतलब 3/4, ये इक्वल है, बराबर है दूसरी संख्या के 2/7। तो दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, तो सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, तो सेकंड नंबर को सेकंड नंबर ही माना। इसके 2/7, तो ये लीजिए इसका 2/7 इसके इक्वल हो। कुछ कैंसिल होने के लिए तो कर लेते हैं, नहीं तो रेशियो पूछा है फर्स्ट और सेकंड का, तो ये लीजिए फर्स्ट अपॉन सेकंड हम निकाल लें। 2/7 तो अपनी जगह पर ही रहेगा डेफिनेटली, ये 4 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, और ये 3 नीचे चला जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पूछा है, तो ये लीजिए रेशियो कितना हो गया? ये 8, और ये 7 का 3 से 21, तो 8:21 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो का है और इस टॉपिक के लिए है, जो कि आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? अच्छा सवाल है, देखिएगा ढंग से। जब संख्या x का 32%, पहली संख्या x को 32%, सॉरी पहली संख्या को x कहा गया है, जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, इफ द फर्स्ट नंबर x, sorry, if the 32% of the first number x is added to the second number y, तो y 24% बढ़ जाता है, then the y is increases by 24%. Then find out the value of this algebraic, ये जो बीजगणितीय आपके सामने एक समीकरण दिख रही है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, निकाल लेते हैं। जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, तो पहली संख्या x है उसका 32%, ये लीजिए उसका 32%, ये ऐड किया जाता है दूसरी संख्या जो y है उसमें, तो क्या होता है? y 24% बढ़ जाता है, y इज इंक्रीजेस बाय 24%। तो y है सेकंड नंबर है, अपने आप में 100% है, 24% बढ़ेगा, तो जितना प्रतिशत बढ़ता है 100 में जोड़ा जाता है, जितना प्रतिशत घटता है 100 में से घटाया जाता है। तो 24% बढ़ रहा है, तो y अपने आप में 100% है, 24% बढ़ेगा तो y का कितना हो जाएगा? 124% हो जाएगा। कब? जब पहली संख्या का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? दूसरी संख्या में 24% की वृद्धि होगा, इसका मतलब दूसरी संख्या y का 124% हो जाएगा। बस आगे हमारा आंसर तो अब देख सकते हैं 32x अपॉन 100 प्लस y 124y अपॉन 100। अब देखिए एलसीएम लूंगा 100, तो ये 32x प्लस 100y और ये 124 अपॉन y। अब इसका एलसीएम 100 और इधर भी 100, तो 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, इसलिए हम नहीं लिख रहे। चलिए 100y ये उधर जाएगा, तो 124 में से 100 कम होगा तो 24 बचेगा। कैंसिल हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है, कर लेते हैं 6 से, कर लेते हैं 6 चौक 24, ठीक है। या फिर इसको कर लेते हैं हम 8 से, 8 से ये गया 3 बार और ये 8 से गया 4 बार, तो x अपॉन y में कर सकता हूं कितना? 3/4।
तो x अपॉन वाई आया है 3/4, लेकिन हमें x अपॉन वाई नहीं पूछा है, हमें तो ये बीजगणितीय जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो एक तरह से आपके ये समीकरण दिख रही है, इसे सॉल्व करना है। तो इस समीकरण में है क्या हमारे पास, x और y की वैल्यू ही तो नहीं पता है, अगर वो पता चल जाए तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू तो नहीं आई है, लेकिन उनका अनुपात जरूर आ गया है। और यहां पर भी मैं देख सकता हूं कि हर एक पद में x या y है और उनकी घात, उनकी पावर भी सब जगह सेम है, तो जो उनका अनुपात है वही उनकी वैल्यू मानकर यहां पर रख सकते हैं। तो रख लेते हैं x की जगह कितना 3 और y की जगह कितना 4, हमारा आंसर आ जाएगा। रखते हैं इसमें x की जगह 3, तो 2 का 3 से गुणा कितना 6, प्लस y की जगह 4, तो ये लीजिए 4, अपॉन x की जगह 3, तो 3 इंटू 3 कितना 9, माइनस y की जगह 4, तो ये लीजिए 4, 6 और 4 कितना 10, 9 में से 4 गया कितना 5, तो 10/5 करोगे तो रिजल्ट देगा 2, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।